घर पन रहल भूलू होवा बहाल, भरती है जाल भूलू राइफल चलाल। एक लड़का जो मुंशरी का गाना होय होय स्वर्ग तारा, होय होय स्वर्ग तारा दुनियाली रात होय होय स्वर्ग तारा। बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, हमरो पहाड़ देवो को वासा। नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग अपने छत से हो रहा है और यहाँ पर मैंने झंडारोहण कर लिया है। अब इसके बाद उत्तराखंड संस्कृत ऑफिस जाना है, वहाँ पे ऑफिस थोड़ा सजाना है। फिर 8 बजे हमारे आईपी कॉलोनी के पॉकेट ए और पॉकेट बी RAA द्वारा साइकिल रैली का बच्चों का साइकिल रैली का एक आयोजन हो रहा है, तो उस रैली में शामिल होना है। और फिर उसके बाद 9 बजे से ध्वजारोहण होगा उत्तराखंड ऑफिस 397 पॉकेट सी में। और उसके बाद फिर 10 बजे से झंडारोहण और सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे हमारे RAA के पार्क में। मैं आप सभी उत्तराखंड संसद के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हमारा सर्वप्रथम झंडारोहण होगा। जो हमारे संस्था के फाउंडर हैं, हमने इस संस्था को खड़ी किया, जिनके हम छत्र छाया में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं श्री एस.सी. लोहानी जी और एच.सी. जोशी से आग्रह करूंगा कि वो झंडारोहण करें। झंडारोहण जैसे होगा और राष्ट्रगान के लिए सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे और झंडारोहण की मुद्रा करेंगे। और जोशी जी और लोहानी साहब झंडारोहण करेंगे। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरिता। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय मैं आज उत्तराखंड सचिव के सभी वो जो है मेंबरों का, समस्त परिवारों का इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी, क्या नाम त्यात्या टोपे जी, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, आज सभी लोग अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये आप सभी लोगों को पता है। और इसके साथ साथ ही हमारे कई और भी इसमें शहीद हुए हैं। उसमें हमारे उत्तराखंड के भी कई बीच समय हुए, गणवंत गोयल जी, भीमचंद गढ़वाली जी हुए और चंद्रशेखर राय जी हुए, बहुत सारे इसमें शहीद हुए। और आप जैसे जानते हैं, कोई सरकार से अगर कोई भी चीज लेनी हो बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत लड़ाई लड़ना पड़ती है। और आज भी आप देख सकते हैं हमारे देश में अभी छात्रों का आंदोलन हो रहा है
और कई चीजों का आंदोलन हो रहा है, 95 पेंशन का आंदोलन हो रहा है। अगर सरकार से कोई चीज लेनी हो तो बिगैर आंदोलन के लिए होता है। और यही प्रकार जब हमारे अंग्रेजों का यहाँ शासन था तो 200 साल तक हमारे जो वीर शहीद थे उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके बाद 2 साल के बाद हमको ये आज़ादी मिली। और ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, जो ये अखबार खरीदने का तरीका है ये हमें बहुत कुर्बानी के बाद मिली हुई है। और इसके साथ साथ ही हमारा ये है कि हमारा जो हमको आज़ादी मिली है और इसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य बढ़ जाते हैं। हमको अपने भारत को स्वच्छ भारत, सुदृढ़ भारत और डिजिटल भारत बनाने हमारे युवाओं को अपना आगे आना चाहिए। और हम सुदृढ़ होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत, हमारा देश मजबूत होगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसी के साथ ही मैं ज्यादा न कुछ कहे कि हमारे श्री बहुगुणा जी जरा अपना मार्गदर्शन करें। संबंध बहुगुणा में हमारी उत्तराखंड संस्कृति निरंतर बहुत अच्छा तरक्की कर रही है। आज हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता जैसा बताइए कि आसानी से नहीं मिली थी। अभी स्वतंत्रता तो मिल गई है लेकिन उसको बनाए रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी ऊंचाई पर आप पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पे बना रहना वो सबसे बड़ी आपके पास में चुनौती होती है, तो वहां पे बने रहना है। आज की हमारी युवा शक्ति उसको आगे बढ़ना है। हमारी युवा शक्ति भ्रमित ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी युवा शक्ति के अंदर इस समय उनको पता नहीं होता उनको क्या करना है, लेकिन अगर उनको सही से गाइडेंस नहीं मिलेगी तो भ्रमित करने वाले बहुत लोग होते हैं। और फ्यूचर जो हमारा देश का है वो युवाओं के द्वारा ही अब हम लोग तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन युवा क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है वो हमको देखना है, उनको सपोर्ट करना है। वो भ्रमित ना हो उस चीज को हमें देखते रहना है। और इस समय जो है 65% हमारे देश की जो युवा शक्ति है 65% है। बाकी सारी जितने भी देश हैं उसमें युवाओं का अकाल है इस समय। तो हमें अपनी युवा शक्ति को बनाए रखना है, उसको सपोर्ट करना है। आज हमारे आप पूरे उत्तराखंड संस्कृत को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद सबका, पूरे परिवार का यहाँ पर इकट्ठे होना ये बहुत एकता का प्रतीक है और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सब आपके संसद में आप सभी लोगों को बधाई संदेश दिया है, इसीलिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने हमारी वरिष्ठ सदस्य और कर्वा सदस्य हमारी मानसिक ठाकुर हमारे बीच में बहुत अच्छे कलाकार हैं, मेरा अपनी वाणी को वंदे मातरम। इतना सुंदर देश है भारत, जिसको प्यार से हिंदुस्तान भी कहते हैं। आज़ादी के 80 साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोगों को इतिहास में ये तो पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 200 वर्ष शासन किया और हम उनकी गुलामी में 200 साल तक रहे, लेकिन उससे पहले का इतिहास हम भूल जाते हैं। गुलामी 200 साल पुरानी नहीं थी। गुलामी, अत्याचार, आक्रांता, उनका इंट्रोडक्शन आज से नहीं। सबसे पहला जो आक्रांता हिंदुस्तान में आया था वो सन 1001 में महमूद गजनी के नाम का आया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था और उसके बाद लोगों को संपदा मिलती रही, चाहे वो प्राकृतिक संपदा हो, चाहे वो मौद्रिक संपदा हो, चाहे वो स्वर्ण संपदा हो। क्योंकि भारतवर्ष को सोने की चिड़िया सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं कहा था। अंग्रेजों तक तो ये समाचार पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ था जो मुस्लिम इंट्रूडर्स थे, जो अरबिक इंट्रूडर्स थे, जो ग्रीक इंट्रूडर्स थे। सबसे पहला प्रयास किया था अलेक्जेंडर ने सन 323 बिफोर क्राइस्ट BC में, लेकिन हमारे पास तब राजा पुरु जैसे स्ट्रॉन्ग शासक थे जिन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया और उसके बाद 500 साल तक उस जैसे किसी भी शासक को हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि सन 1001 के बाद हमारी कमजोरियां बढ़ती गई, हमारी दूरियां बढ़ती गई और जिसका फायदा 800 साल के बाद, 700 साल के बाद अंग्रेजों ने उठाना शुरू किया और उसके बाद 200 साल हमारे ऊपर शासन किया। क्या आपको लगता है कि 80 साल अंग्रेजों से आजाद होने के बाद हमें संपूर्ण रूप से आजादी मिली है? मुझको तो नहीं लगता, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि हम किसी न किसी के गुलाम हैं। और आज अगर हम सबसे बड़े गुलाम हैं तो हम सबसे बड़े गुलाम हैं अपनी अपनी जेबों में रखे, अपने अपने हाथों में पकड़े एक ऐसे बहुत ही प्रतिष्ठित
इंस्ट्रूमेंट के जिसका नाम है मोबाइल, इसकी गुलामी अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर है। आप किसी महफिल में बैठे हैं, आप अपने घर पहुंचते हैं थके हारे। आज से 20 साल पहले का भारत याद कीजिए, जब आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे होते थे, घर में बैठे हुए 2 बच्चे, आपकी बीवी आपकी तरफ देख रही होती थी, आपके मध्य में संवाद स्थापित होता था। आज संवाद स्थापित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 5 लोगों की, 4 लोगों की अपनी अपनी दुनिया है। लोगों ने यह सीख लिया है कि मैं और बंगाली साहब खड़े तो साथ हैं, लेकिन हम साथ नहीं हैं। हम दोनों साथ है फेसबुक पे, हम दोनों साथ हैं इंस्टा पे, हम दोनों साथ हैं ऑनलाइन। हम वहां अपडेट कर रहे हैं ये सोच करके कि शायद वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो ऐसा मंच है। जिसे धन तो बड़ा हो सकता है, लेकिन समाज बड़ा नहीं होता है। मेरे में कुछ कमियां होंगी, हो सकता है मेरे में कोई बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन हमारा जो समाज है, जो हमारा उत्तराखंड संस्कृति है, इसमें कमियां नहीं है। ये उत्तराखंड संस्कृति के लिए आप लोग संगठित रहे, मजबूत रहे, एकता बनाए रखे, अपना संगठन को बनाए रखे, अपना भेद भावों को बनाए रखे। आज मैं अच्छा आपको कहना होगा, ये नहीं कि बनानी है तो वो लिए, वो लिए तो वो लिए, लेकिन आपको संस्कृति के लिए काम करना है, संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इसी के लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए हमारे बीच में श्री सुनील रावत जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, इनसे आग्रह करूंगा कि भारत माता की यहाँ पर उपस्थित हमारी प्यारी संस्कृति के सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे सदस्य, हमारी महिला शक्ति, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। बहुत सारी बातें सभी लोगों ने यहाँ पे रखी हैं। मैं तो सिर्फ 1-2 चीज़ें आपको बोलना चाहूँगा कि हमारा जो वृहद परिवार है, इसकी एकता ऐसी बनाए रखिए, जब भी किसी का सुख या दुख हो वहाँ पर साथ में शामिल हों और हर चीज़ में समाज के सभी कार्यों में आगे बढ़कर कार्य करें। कुछ नवीन सोचने की कोशिश करें, कुछ नई चीज़ें लाने का प्रयास करें। पुरानी जो चीज़ें उनको थोड़ा सा अगर उनमें कुछ बदलाव ला सकते हैं तो उनको लाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा जीवन जो सृजन का काम करता है, विकास का काम करता है। कुछ हमें अपनी पीढ़ियों को बताना है, कुछ हमें अपने बुजुर्गों से सीखना है। तो यही हम सब लोग अपने जीवन में करते आए हैं। मैं सिर्फ एक अनुभव अपना यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी बुजुर्ग हमारे यहाँ पे रिटायर्ड हैं, तो मैं उनसे एक आग्रह कहूँगा कि अगर रिटायर होने के बावजूद भी अगर वो कुछ इनिशिएटिव लेना चाहें या किसी की कोई स्किल बहुत अच्छी है तो उसमें मैं उनके साथ उनका योगदान कर सकता हूँ। अगर किसी के अंदर कोई स्किल है या कुछ अलग से काम करना चाहता है, या उनको मान लो सपोज करो अपना टाइम कहीं वो उसको अपना एंगेज करना चाहते हैं, या कुछ किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि शायद हम सिर्फ ये ना माने कि हम अपने कॉलोनी का राउंड लगा करके अपना समय पूरा कर रहे हैं या बच्चों को बस तक छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उद्यमिता का कोई समय नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। तो उसमें मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, बहुत बढ़िया हैं, हर तरह से फिट हैं, अगर वो कुछ काम या कोई ऐसी चीज करना चाहें तो उसके लिए हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं मिलकर के सामूहिक। और अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है या कोई छोटी मोटी चीज है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। वो खाली किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होगी, लेकिन उसमें इनिशिएटिव संस्कृति का होगा, सब लोग उसमें एंगेज रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैन पावर हमारी जो है ना, ये हमारे बुजुर्ग नहीं है, ये हमारे सीनियर नहीं है, ये हमारी ऊर्जा का स्रोत है। तो अगर ये हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखेंगे, कुछ ना कुछ साथ में जरूर करते रहेंगे, तो मुझे लगता है संस्कृति के हित में हमारा जुड़ाव और बढ़ेगा। और इसके लिए जो भी कुछ हेल्प मेरे से हो सकेगी मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा। मैं एक पहाड़ गीत बोल तुम्हें सामने, तो बहुत मतलब पुराना गीत मैंने कहीं सुना था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 5वीं 6वीं में, मैंने गांव से ही पढ़ा है। तो वहाँ पे बड़ा भाई जो फौज में होता है वो छोटे भाई से कहता है, उसको लिए गाना है एक, घर पन रहल भूलू होवा बहाल, भरती है जाल भूलू राइफल चलाल। घर पन रहल भूलू होवा बहाल, भरती है जाल भूलू राइफल चलाल। नी हो न दाजू नी हो न भरती, आगे ले जाली दाजू सरकारी वर्दी। नी हो न दाजू नी हो न भरती, आगे ले जाली दाजू सरकारी वर्दी। घर पन रहल भूलू गोरू चराल, भरती है जाल भूलू राइफल चलाल। घर पन रहल भूलू गोरू चराल, भरती है जाल भूलू राइफल चलाल।
निहोन दाजू निहोन भरती आगे ले जाली दाजू सरकारी वर्दी घर पन रहल भूलू बकरा चराल घर पन रहल भूलू बकरा चराल भरती है जाल भूलू राइफल चलाल निहोन दाजू निहोन भरती आगे ले जाली दाजू सरकारी वर्दी निहोन दाजू निहोन भरती आगे ले जाली दाजू सरकारी वर्दी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है, आपका काफी गाना सुनाया, बहुत अच्छी बात है। मैं आज समझता हूँ जो ये लोग यहाँ पर आए हैं बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग जो हमारे पुराने दिग्गज थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, स्वतंत्रता दिवस की जय। आगे हम सब भाई बहन। बहुत 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 है। ये मुनशरी का गाना गा दो, इतने बढ़िया मुनशरी के गाने हैं। मुनशरी के एक से एक गाने हैं। मुनशरी का गाना नहीं आता यार मेरे को। तुम आईपी का कहती हो मेरे को नहीं आता। एक कलर का दो मुनशरी का गाना। होय होय स्वर्ग तारा, होय होय स्वर्ग तारा दुनियाली रात में चला ये अमान। होय होय स्वर्ग तारा, होय होय स्वर्ग तारा दुनियाली रात में तू सुनला ये मेरी बात में। होय तू सुनला ये मेरी बात में। ओ तेरे गला जंजीर माला मेरे गला जंजीर, ओ तेरे गला जंजीर माला मेरे गला जंजीर। तेरी मेरी भेंट होली देवी का मंदिर, ओ तेरी मेरी भेंट होली देवी का मंदिर। होय होय स्वर्ग तारा, होय होय स्वर्ग तारा दुनियाली रात तू सुनला, होय होय तू सुनला ये मेरी बात रे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अरे सरला बनराज अगर कुछ कराएंगे सरला बनराज आइए आइए, थोड़ा सा आप भी गायक है, ऐसी बात नहीं। आइए, पहाड़ी है तो पहाड़ी होना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ हमरो पहाड़ देवो को वासा, हमरो पहाड़ देवो को वासा। ओ बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ हमरो पहाड़ देवो को वासा, हमरो पहाड़ देवो को वासा। हिटो दीदो हिटो केदारनाथ जोला, हिटो दीदो हिटो केदारनाथ जोला, केदारनाथ जोला अपना भूलते मनोला, केदारनाथ जोला अपने भूलते मनोला। वखरे गंगा की धारा, वखरे गंगा की धारा हमरो पहाड़ देवो को वासा, हमरो पहाड़ देवो को वासा। बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ हमरो पहाड़ देवो को वासा। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने पूरा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करा दिए और इतने सुंदर आवाज के साथ ही हमारे यहाँ पर हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। और जय उत्तराखंड तो बोला ही नहीं। मैं इसके साथ ही उसी में आ गया। एक बात पुनः जय उत्तराखंड। उत्तराखंड संस्कृति के समस्त परिवारों के सुख समृद्धि की कामना मंगल कामना करता हूँ और आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से अपनी एकता, अपनी अखंडता, अपनी बंधुत्व को बनाए रखें, जिससे कि हमारा उत्तराखंड संस्कृत इससे भी ज्यादा और बुलंद की ऊंचाई पर से चढ़ सके। और आज ये भी ध्यान में जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कोई व्यक्ति बुरा हो सकता है लेकिन समाज और संस्कृति बुरा नहीं हो सकती है। आज मैं होगा दिन में कोई कभी आएगा, कल कोई दूसरा आएगा, ये बात सोच रहा है कि आज ये है तो वह है, ऐसा नहीं है। हमको समाज हमारे सर्वोपरि है। अरे हमें ये देखना है कि किसी और हमारी आर्थिक कलोनी में भी या बाहर में भी हमारी उत्तराखंड संस्कृति का नाम रोशन होना चाहिए। ऐसे आज तक है, ऐसे होना चाहिए, किसी हमारी ये नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड संस्कृति में ये चल रहा है, वो चल रहा है, और ये हमें होना ही चाहिए। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे अंदर किसी प्रकार को भेद है, निजी मतभेद है, उसको निजी के तौर पर करिए, सामाजिक तौर पर मत करिए। और कोई आदमी का अपना सुझाव है, वो मीटिंग में अपने सुझाव कर रख सकता है। हाँ, हर मीटिंग का यहाँ मीटिंग करते हैं, अपने सुझाव करिए। आपके सुझाव हमारे अनुभव रथ में हम आपके सुझावों को कब्र करेंगे। आप यहाँ पर आइए, अपने सुझाव दीजिए और उसका हम अमल जरूर करेंगे। इसके साथ ही अब हो गया, इसके साथ ही आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी समस्त परिवारों को, उत्तराखंड संस्कृति के समस्त परिवारों को सुख समृद्धि मंगल कामना के साथ आप लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों का कहा भी था, हमारे बीच में एक गायक आया है मुकेश भट्ट, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। वो तो हमेशा ही लेट होते हैं। क्योंकि टाइम खींचने वाले भी सामने खड़े हैं। क्या सुनेंगे बताइए, आपके जमाने का सुनेंगे या हमारे जमाने का सुनेंगे? उसके माफी मांगी ना, दो गाने सुनाओ, एक तो देशभक्ति का और एक उत्तराखंड का। उधर उधर एक देशभक्ति का, एक उत्तराखंड का। चलो एक क्लासिकली गाते हैं, पुराना कुछ तभी आता है देशभक्ति का जोश। कर चले हम फदा जाने तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले न तुम साथियों। ताली एक रिदम में ताली बजा दो तो सब कनेक्ट हो जाएंगे। हमें क्या है, एक उधर भाग रहा है, एक उधर जा रहा है। अरे ये नहीं चल रहा, इसकी जरूरत नहीं है, आदत नहीं है इसकी। चलिए, कर चले हम फदा जाने तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले तुम साथियों। कर चले हम फदा जाने तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले तुम साथियों। सांस थमती गई, लफ्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकी तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले तुम साथियों। कर चले हम सदा जान तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले तुम साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की ऋतु रोज आती। उसने इश्क दोनों को रुसवा किया, वो जवानी तो हमें आती नहीं। आज धरती
साथियों कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर इस तरफ आने पाए न कोई तुम दो हाथ अगर हाथ उठने लगे छू न पाए सीता तो दामन कोई राम हो तुम्ही लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों भारत माता की केले मजबूर सोया ऊंचा चढ़ाना केले मजबूर सोया ऊंचा चढ़ाना जी काले जी मेरी ये तमन्ना केले बेड़ा ऊंचा चढ़ाना मेरे माता की भगवती तू देनी है जय मेरे माता की भगवती तू देनी है जय कुछ मंगला मेरा स्वामी घर ले कुछ मंगला मेरा स्वामी घर ले गुरु से देवी मैं तेरे थाने मां केले बजरूली बेड़ा उठने चढ़ाऊं तो हमारा उत्तराखंड संस्कृत परिवार का ये ध्वजारोहण का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और अब इसके बाद नेक्स्ट 10 बजे से हमारे आडुले पॉकेट ए और पॉकेट बी का भी जो है प्रोग्राम है। इसका स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है तो अभी वहाँ जाना है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और अगली वीडियो वहाँ की आएगी आडुले की। तो वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को वो लाइक कमेंट शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।